लोकसभा चुनाव की तारीख का समय नजदीक आ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकने का काम तेज कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शुमार भिंड दतिया लोकसभा सीट पर खूब नजर आ रहा है। यहां एक दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी की सभा हुई तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। राहुल गांधी ने मंच पर संविधान की किताब हाथ में लेकर कहा था कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो भाजपा संविधान नष्ट कर देगी। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाहौर विधानसभा क्षेत्र में भिंड दतिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के लिए जनता से वोट डालने की अपील की। उन्होंने मंच से राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा नींद में रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि राहुल गांधी मंच से हाथ में संविधान की किताब हिलाते हुए कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज होगी तो संविधान नष्ट हो जाएगा। अब कोई इन्हें नींद से जगाकर यह बता दे कि मोदी की सरकार पिछले 10 सालों से सरकार में है, अब संविधान नष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भारत की जनता यह समझ गई है कि देश को बेहतर कौन चला सकता है। इसलिए हमारा मिशन 400 पार का है और भिंड की जनता संध्या राय को वोट देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक वोट जो 7 मई को आप वोट डालने वाले हैं, आपका एक वोट हमारे देश की प्रगति को तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। आपका वोट ये भी तय करेगा। आपका वोट हमारी जो देश की मातृशक्ति बहनें हैं उनको और सशक्त, उनको और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आपका वोट महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट किसानों को समृद्धि देने, किसानों का और विकास करेगा। आपका एक वोट हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगा। आपका एक वोट हमारे जो गरीब वर्ग है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कह सकती हूँ कि 25 करोड़ गरीब परिवारों को अगर सम्मान से जीने का अवसर दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 45,000 करोड़ की योजना उधर है, 70,000 करोड़ की नई योजना 20 साल पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार अड़ंगे लगाती रही राजस्थान की। इसके कारण से खेतों में पानी जो मिलना चाहिए था वो पानी रोकने में बाधा किसी ने उत्पन्न की है तो कांग्रेस की सरकार ने की। और कांग्रेस का स्वभाव ही है, ये संविधान की किताब, वो संविधान था ही नहीं, वो तो लाल किताब थी। लाल किताब एक जादू वाली मिलती बाजार में, पता नहीं क्या था। वो बाबा साहब के नाम पे अपमानित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे हैं, कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं। उनने कहा कि ये संविधान भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार संविधान बदल देगी। अब ये कौन समझाए कि 10 साल से भाजपा की। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।